आपके हृदय में बैठे राम को प्रणाम करते हैं और इस भूमि को प्रणाम करते हुए पहले दिन की आपको बड़ी श्रद्धा से जय श्री सीताराम। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं और विशेष करके सोनी परिवार भाग्यशाली है, क्योंकि बिना परमात्मा और बिना पितरों की कृपा के सहज में किसी के घर में भागवत नहीं हो पाती। फिर पितर पक्ष में भागवत जी की कथा हो जाना, कहते हैं जहां से हमारे वंश की मूल जड़ होती है और जहां तक हमारा वंश चलेगा, अगर पितर पक्ष में कथा सुनने का सौभाग्य मिल जाए तो सब परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, भगवत धाम को जाते हैं। हम लोग कथा में प्रवेश करें। आप सबसे हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप अपने दोनों हाथ जोड़िए, अपने अपने गोत्र का नाम लीजिए। जो जिसका गोत्र हो अपने अपने गोत्र का नाम लो और मानसिक अपने पितरों का स्मरण करो। माताजी, पिताजी, भाई बहन, पत्नी, पति जो हमें छोड़ के चले गए हैं, एक बार उनका स्मरण करो और भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, इस कथा के माध्यम से हमको जो भी पुण्य मिले वो सारा पुण्य हम अपने पितरों को अर्पण करते हैं और उस पुण्य के प्रभाव से हमारे पितर भगवत धाम को प्राप्त हो गए और हमें ऐसा आशीर्वाद देके जावे कि हमारे घर में सुख, समृद्धि और शांति तीनों का समावेश बना रहे। नित्य हम आपसे आपके गोत्र का उच्चारण मानसिक करवाएंगे। तो भगवान की कृपा से हम लोग इस पितर पक्ष में कथा का आनंद लेंगे। देखो, अभी जो पिछली कथा हमने कही थी, हमने उसका नाम रखा था श्रद्धा और श्राद्ध। पितर पक्ष में दो चीजों का बड़ा महत्व है, श्रद्धा का और श्राद्ध का। पर इस कथा का एक हम नया नाम लेके चलेंगे। इस कथा का नाम होगा उपाय और उपासना। इस कथा का नाम है उपाय और उपासना। उपासना करेंगे हम परमात्मा की। उपासना तो भगवान की होती है, पर अब जो 7 दिन रह गए हैं, हम ऐसा उपाय करेंगे कि हमारे पितर संतुष्ट होकर हमारे यहां से विदाई लेके चले जाएं। तो उपासना करनी है परमात्मा की और उपाय करना है पितरों के लिए। और वो उपाय भागवत से बड़ा दूसरा कोई उपाय नहीं है। भागवत क्या है? भागवत है संकट में भी सुख का अनुभव हमें होने लगे तो समझ लेना कि भागवत हमारे भीतर आ गई है। भागवत एक ग्रंथ तो है ही, भागवत एक ग्रंथ है, पर वास्तव में भागवत क्या है? भागवत को हम एक किताब ना माने, एक पोथी ना माने, कोई कागज के पन्ने नहीं है भागवत। भागवत साक्षात भगवान है, साक्षात ठाकुर जी हैं। और अकेली एक भागवत नहीं है, इसी भागवत में 12 भागवतों की कथा है। एक भागवत में कितने भागवत बैठे हैं? 12। भागवत कहते किसको हैं? भागवत का मतलब है जो भगवान का है वो भागवत है। जो भगवान से जुड़ गया वही भागवत बन गया। बात तो सबसे बड़ी यही है कि तुम जुड़े कहां से हो, तुम्हारा लगाव कहां से है, तुम्हारा झुकाव कहां है। अगर हम भगवान से जुड़ गए तो आप भी भागवत बन सकते हो, और अगर भगवान से दूर हो गए तो संसार की भवाटवी के संसार में फंस सकते हो। बात तो जुड़ने की है कि तुम जुड़े कहां से हो। देखो, एक बाल्टी में पानी भरो और उस बाल्टी के पानी में कपड़ा धो लो। अब उस पानी को कहां करोगे? तुलसी की क्यारी में डालोगे? सुरक्षित जगह रखोगे? कहां फेंक दोगे? नाली में, नहानी में फेंक दोगे ना वो पानी।
पानी वही है, पर उसमें कपड़ा धोया गया तो वो पानी नाली में चला गया। अच्छा, उसी बाल्टी के पानी में ठाकुर जी के चरण धो दो, फिर कहां ले जाओगे उस पानी को? नाली में फेंकोगे। फिर उसे बड़े संभाल के ले जाओगे, भैया तुलसी में डाल के आओ, कहूं गिरने जाए। और अगर थोड़ो सो ठाकुर जी के स्नान को जल जमीन में गिर जाए, आदमी तुरंत हाथ फेर दे, जय हो भगवान, गलती हो गई। तो पानी वही है, पर उसमें जब कपड़ा डूबा तो नाली में चला गया, और जब भगवान के चरण डूबे तो तुलसी की क्यारी में चला गया। ऐसे ही प्राणी तो वही है, चाहे हम हो चाहे आप हो, प्राणी तो हम एक ही हैं। पर अगर ये प्राणी भक्ति के जल में डूब गया तो भगवत धाम चला जाएगा, और अगर ये प्राणी संसार के विषय वासनाओं के उसमें डूब गया तो ये नरक को चला जाएगा। तो जो भगवान से जुड़ा है वही भागवत है। तो ये भागवत क्या है? संकट में देखो ऐसा है, दुनिया में ने तो दुनिया में ऐसा कोई गुरुजी नहीं है, कोई महात्मा नहीं है जो हाथ फेर के दुनिया के दुख दूर कर दे रहे है। ऐसा कौन तुमरों की नजर में? ऐसा कोई नहीं हुआ भगवान के अलावा कि जो तुम्हारे सारे संकट हाथ फेर के दूर कर देवे। ऐसा कोई नहीं है, और हो तो आप लोग हमें बताना, हम मिलेंगे उनसे। तुम्हारे संकट दुनिया में कोई दूर नहीं कर सकता, तुम्हारे संकट स्वयं दूर कर सकते हो तुम चाहो तो अपने दुख मिटा सकते हो, किसी की ताकत नहीं है। भाई देखो, हम कथा कम बांचते हैं, शायद ये मान लो कि हम पे भगवान की इतनी कृपा नहीं है कि हम अब कथा बांचने के लायक हो गए हों। तो हम कथावाचक नहीं है ना, हम कथा बांचते हैं। वो तो एक से एक दिव्य संत हैं, भगवत कृपा महापुरुष हैं जो भागवत की कथा बांचते हैं। तो आप कहोगे महाराज फिर तुम काय खुआए जब नहीं बनत? तो भाई जब तुमसे नहीं बनती तो पहले ही मना कर देते। तो हम कथा बांचने नहीं आए, हम तुम्हें बचाने आए हैं। हमारी कथा तुम्हें बचाएगी। हमारी कथा ऐसी नहीं कि इस कान से जाए और इस कान से निकल जाए। हमारी कथा व्यास गद्दी जब बोलेगी तो हमारी बात यहीं के यहीं नहीं रहनी चाहिए, हमारी बात तुम्हारे हृदय में बैठ के घर तक जानी चाहिए, और घर में पहुंचकर वो बात घट तक जानी चाहिए। तब तो कथा का मतलब है। अन्ना सबसे पहले आए थे कंधा तोलिया डार, और सबसे पहले भग गए दो ही हाथ फटकार सियावर रामचंद्र की जय। कह लगे मजा आएगा आज की कथा में, बहुत ही ऊंची कथा कह रहा है महाराज। बोले का सुनाई? बोले जा बिल्कुल खबर नहीं है, और कथा एक नंबर की करत है, और बहुत ऊंचो ज्ञान भी है उनको। निवेदन बस हम आपसे ये कर रहे हैं कि जो भागवत है वो संकट में भी सुख की अनुभूति कराएगा तुम्हें। हम संकट दूर नहीं कर पाएंगे, पर संकट से लड़ने का उपाय जरूर बताएंगे। पर लड़ना तुम्हें पड़ेगा। हम तुम्हें दवाई दे सकत, पर खावे की जिम्मेदारी तो तुम्हारों की है। बोलो, डॉक्टर बहुत ऊंचो होए और तुम दवाई लिया के अलमारी में रख लो और कहीं फायदा नहीं लग रही। अगर उस रोग से तुम्हें लड़ना है तो तुम्हें दवा खानी पड़ेगी। देखो, पानी बरसेगा, उसे हम बंद नहीं करा सकते, ना हमारी ताकत है कि हम कह दे के पानी खुल जाए। अरे मेरे कहने से अगर प्रकृति चलने लगे तो मैं भगवान बन जाऊंगा, और भगवान कोई बन नहीं सकता। भगवान अगर खुद चाहे कि हम दूसरों भगवान बना दें तो भगवान में तक दम नहीं है दूसरे भगवान बनावे की। भगवान अगर खुद चाहे लेके हम दूसरा भगवान बना दें तो नहीं बना सकते। तो पानी गिरेगा, हम पानी बंद नहीं कर सकते, पर हां तुम्हारे हाथ में छाता जरूर दे सकते हैं कि तुम छाता लेकर पानी में चले जाओ। हम तुम्हारे संकट नहीं हर पाएंगे,
पर तुम्हारे संकट हरने का उपाय तुम्हें जरूर बताएंगे। सुख दुख में भी तुम्हें सुख ढूंढने की कला भागवत में मिलेगी। एक माता जी एक संत जी के पास गई, बोले गुरुजी हम आपसे बहुत दुखी हैं, एक शिकायत करो चाहत। बोले का? बोले हमारे पति कभी मंदिर नहीं जाते, हमारे पति कभी सत्संग में नहीं जाते, हमारे पति कभी पूजा पाठ नहीं करते। पर गुरुजी एक बात है, हमारे पति हमें मंदिर तो ले जाते हैं पर बाहर गाड़ी पे बैठे रहते, हम चाहे 1 घंटा पूजा करें, गाड़ी पे हम इंतजार करते रहे बाहर, खुद लुआ जात, पर आज तक मंदिर की छिड़िया नहीं चढ़ी। कथा में हमें छोड़ जात, लिवा जात, पर बेकथा में नहीं बैठे। महात्मा बोले बेटा एक बात बताओ, तुम्हारा पति तुम्हें कथा में छोड़ने जाता है, वो भली पूजा नहीं करता पर तुम्हें पूजा करवे मना तो नहीं करता, वो भले पूजा नहीं कर रहा हो पर तुम्हें पूजा करवे मना तो नहीं करत। और ये पत्नी बोली जा तो हमने आज तक सोची नहीं है कि हमारा पति इतना अच्छा। बात देखो, दुख में सुख मिल गया कि नहीं मिल गया। एक ठेंगो आदमी बाबा जी के गाँव, बोले बाबा जी हम 2 फुट के हैं और बहुत दुख में हैं। बाबा जी बोले बिल्कुल चिंता नहीं करो, तुम्हें भी बड़ी कृपा है। बोले का? बोले तुम छोटे हो ये को भी फायदा है। बोले कैसो? बोले जो भी तुम्हारे सामने आते वो तुमसे सिर झुका के बात करत है, और तुम जैसे भी बात करत हो सो सिर उठा के करत हो, जैका भगवान की कम कृपा है। तुमसे जो बात करेगा वो सिर झुका के करेगा क्योंकि तुम छोटे हो, और तुम जिससे बात करोगे तो सिर उठा के करोगे, और उस जीवन में जिसने सिर उठा के बात कर ली उसका जीवन धन्य हो गया। तो दुख में भी सुख ढूंढो। एक संत जी चले जा रहे थे जंगल में, एक गैये चरावे वालो आदमी जा रहा हो तो बाबा जी बोले क्या बज गए? बोला है तो अच्छो लठ। उन्हें बाबा जी की पीठ पे एक दाव सो तो धच कहने लगो 1 बज गो 1। बाबा जी बोले जय जय प्रभु जय 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 जय। तो एक और संत जी हते, बोले उन्हें लठ मारो, तुम हंस रहे। बोले हम भगवान को धन्यवाद दे रहे कि हमने इसे 1 घंटा पहले नहीं पूछी, न जब बजे थे 1212 लठ मार तो हमने। तो दुख में भी सुख ढूंढने की कला जब तुम्हें आ जाएगी, क्योंकि दुख तो आएगा। दुनिया में ऐसा कोई एक व्यक्ति बता दे जिसके यहां दुख ना हो। तुम्हारों में से कोई एक जने खड़े हो जाओ कि हम पूर्ण सुखी हैं। अब तुम तो हमारी ने मानो तो भाई कथा के बाद तने बैठ गयो, फिर को खुतना अपनो दुख सुनाइयो कि यार ये साल तो बहुत परेशान। तुम 2 मिनट सुनाइयो, और जब वो तुम्हें सुनावे पे चालू हुई है तो तुम्हें जो लगे यार कि जो तो मरता ही फिर रहा हो, हम बहुत सुखी यहां हैं। तुम किसी को भी दुख सुनाना, तुम 1 मिनट सुनाना, वो तुम्हें इतने दुख सुने हैं कि तुमको नचन लगो कि हम तेरे भारी सुखी यहां हैं, हम पे भगवान जो तुम मरवे ही मराइया नहीं रहो। वो एक गाना है, दुनिया में कितना गम है मेरा गम कितना कम है, दुनिया के गम देखे तो हम अपना गम भूल गए। सारा संसार दुखी है, और ये दुख इतना बेशरम मेहमान है, इतना बेशरम मेहमान है कि ये तो आएगा। तुम किवाड़ बंद कर लो वो खिड़की में से आ जाए, तुम खिड़की लगा दो वो छप्पर फाड़ के आ जाए, तुम स्लिप ढलवा ले वो जमीन पटा के आ जाए, तुम टाल से लगवा दो वो नल की टोटी में हुआ है पड़ा है। दुख तो जीवन में आएगा, अगर मनुष्य तन मिला है तो दुख आएगा। अब बात यह है कि कुछ लोगों को दुख निपटा देता है और कुछ लोग दुख से निपट लेते हैं। अब उनमें से तुम को आओ, तुम्हें दुख निपटे हैं कि तुम दुख से निपटो। हमें दुख से निपटना है। कष्ट तो जीवन में, अरे महापुरुषों का जीवन देखो आप, राम के जीवन में कितनी तकलीफ रही, राम के जीवन में कितना कष्ट रहा बताओ। सगे बाप को लकड़ नहीं दे पाए, अंतिम पिता की अर्थी को कंधा नहीं लगा पाए, पिताजी की 13वीं आदि का कार्य हो गया, राम जी सम्मिलित नहीं हो पाए। वो तो भगवान थे, चाहते तो कुछ भी कर लेते। और जिनकी हम कथा सुन रहे हैं बांके बिहारी की, अच्छा एक बात बताओ, उन बड़े आदमी के बाल बच्चे हुए तो डीजे बजे, फटाका फूटे, बतेसा बटे,
पर गरीब से गरीब के घर में भी बच्चा हो जाए, उसके यहां कुछ नहीं होगा तो वो ताली तो बजा ही सकत, थाली तो बजा ही सकत। अगर उसके यहां थाली भी नहीं होगी तो थप्पड़ी तो बजा ही ले। पर जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ जेल में, वहां कोई ताली भी नहीं बजा पाया कंस के डर से। इससे बड़ा तो क्या हो सकता है। ना कोई वहां थाली बजाने वाला था, ना कोई वहां ताली बजाने वाला था। ये भागवत जी क्या है, तुम्हें दुख में सुख ढूंढने की कला मिलेगी। और दुख की और सुख की एक ही कला है, बस तुम अगर सुखी रहने तो जब बात मान जाइए। अगर तुम दुखी हो तो तुम्हारे भीतर रावण बैठो है, और अगर तुम सुखी हो तो तुम्हारे भीतर राम बैठे हैं। तो सुख का सूत्र क्या है? रावण का सिद्धांत क्या था? अगर वो सिद्धांत तुमने बनाए हो तो आज ही घरे बोर्ड टंगवा दियो, निवास रावण ग्राम तेंदू खेड़ा, बड़ो बोर्ड लगवाइयो घर के दरवाजे। आज पता तो रहे कि घर में रावण रहे। स्वभाव कौन सा? दुनिया में जो भी सुंदर है वो मुझे चाहिए। दुनिया में जो भी सुंदर है वो मुझे चाहिए। समझ लेना तुम रावण हो। रावण का उद्देश्य था दुनिया में जो अच्छा हो वो मुझ मेरा। और राम का सिद्धांत क्या था? रावण का सिद्धांत था दुनिया में जो अच्छा हो वो मेरा, और राम का सिद्धांत था जो मेरे पास है वो सबसे सुंदर है, उससे सुंदर कुछ नहीं है। समझ लेना कि तुम राम के व्यक्तित्व को जी रहे हो। जो भी है मेरे पास वो सबसे सुंदर है। समझ लेना कि बेड़ा पार हो गया। तो इन 7 दिन में हम उपाय और उपासना इसी सूत्र को लेकर आगे बढ़ेंगे। पर मूल में आओ तो बस यही कहेंगे कि भगवान का नाम लेते रहना। हाँ, क्योंकि अंत में और कुछ काम में आने वाला नहीं है। अंत में अगर कुछ काम में आएगा तो भगवान का नाम। और हम तो रे भैया हाथ जोड़ के निवेदन करत हैं कि जीवन में एक आध काम ऐसो कर लियो कि तुम्हारे बाल बच्चों को तुम्हारी मुक्ति को उपाय न करने पड़े। तुम स्वयं कुछ ऐसा करके जाओ कि तुम स्वयं मुक्ति के माध्यम बन जाओ। क्योंकि दूसरे के द्वारा की हुई प्रार्थना तुम्हारे काम आने वाली नहीं है। तुम जो स्वयं कर लोगे वो तुम्हारा है। इसलिए कुछ ऐसा करो, एक ना एक गुण इन 7 दिन की कथा में अपने भीतर प्रकट करना, और वो गुण ऐसा प्रकट करना कि भगवान उस गुण पे रीझ जाए तुम्हारे ऊपर। कुछ एक संकल्प अच्छा लेना, एक संकल्प अच्छा ले लेना। पर ऐसो न करियो एक पंडित जी का कथा करवे, यजमान से बोले खड़े हो जाओ। शराब पीते हो? बोले गुरुजी कब आऊं कब आऊं। बोले आज से संकल्प लो कि शराब नहीं पिएंगे। बोलो ठीक है गुरुजी, संकल्प है। अब शराब छोड़ दी। दूसरे दिन गुरुजी बोले खड़े हो जाओ। पान गुटखा खाते हो? बोले हाँ गुरुजी। बोले संकल्प लो कि आज से छोड़ दिया। बोले छोड़ दो। तीसरे दिन गुरुजी बोले खड़े हो जाओ। लहसुन प्याज खाते हो? बोले हाँ गुरुजी। बोले कहो के आज से छोड़ो। चौथे दिन पंडित जी नहीं कह पाए और यजमान खड़ो होगा। पंडित जी बोले का है? बोले आज हमने अपने मन से एक संकल्प लो है। बोले का? बोले आज से हमने कथई में आवो छोड़ दो। ऐसा संकल्प नहीं लेना कि कथा में आना ही बंद कर दो कि गुरुजी तुमने कही थी कछु ने कछु छोड़ो, आज से हमने कथा में बैठो ही छोड़ दो। एक ना एक बुराई जीवन में त्यागो और एक ना एक अच्छाई जीवन में लो। इसमें 4 शब्द हैं, भा गा बा और ता। चारों को मिला दो तो भागवत। भासन्ते त्रिय लोकेषु गायन्ति नारदो शिवः, वर्तन्ते सर्व तीर्थेषु तरन्ति सर्व मानवः।
जिसकी भाषा तीनों लोकों में है उसका नाम है भागवत। गायंती नारदो शिवा, जिसको भगवान शिव और नारद जी निरंतर गा रहे हैं, वो भागवत है। वर्तन्ते सर्व तीर्थेषु, जहां सारे तीर्थ अपने आप चले आते हैं, वो भागवत है। जिसको सुनने मात्र से सबका उद्धार हो जाए। चलो आज की तो छुट्टी है, खुरमा बतियां जान खाए हुई हैं। सियानी सियानी माताएं तो ऐसे भग गई कि सुनो जो हम पहुंचे जो सबरी कुसली बहू खा ले, है ना। राम तो जिसके सुनने मात्र से सबका उद्धार हो जाए, वो श्रीमद् भागवत की कथा है। अब देखो, 4 सूत्रों को लेके हम कथा कहेंगे आपसे। सामाजिक जीवन में पारदर्शिता रखना, नकली जीना छोड़ दो। हम लोग बहुत नकली जिंदगी जी रहे हैं। ईमानदारी अपने अपने हृदय पे हाथ धर के कह दे, तुम जितने अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हो, जितने बड़े धार्मिक, जितने बड़े सामाजिक, जितने बड़े सत्यवादी, जितने बड़े धर्मात्मा, उतने का हो। बिल्कुल अपनी अपनी आत्मा पे हाथ धर के कह दे कि तुम जितने दिखावटी बने होते अच्छे हो। और जितना अच्छा हम बनने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें से अगर हम 1% भी भीतर से अच्छे हो जाएं, तो बेड़ा पार हो जाए। 1% अच्छे हो जाएं बस। तो सामाजिक जीवन में पारदर्शिता रखो, नकली जीना छोड़ दो। क्योंकि भगवान को नकली लोग पसंद नहीं है। भगवान की पहली शर्त है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा अमोह कपट। भगवान के तुम तो जैसे हो वैसे ही रहो, कपटी मत बनो, कपट मत करो। अच्छा, वास्तव में तुम कहां हो जा तो तुम ही जानत हो। आदमी के हम उनको अच्छे से जान गए, तुम्हारे बाप नहीं जान सके उनको। आदमी कहने लगे कि हम तो बहुत अच्छे से जान गए, तुम्हारे बाप नहीं जान सके हमें। हम कहा हैं जो हमें को पता है? हरि राम। अच्छा, भगवान ने जो भी अच्छो करो कि को जान नहीं पा रहा, उनको जन कहा हो तो को के मन की नहीं जाना। 3 काम भगवान ने बहुत अच्छे करे सोच के। पहलो, अन्न में घुन लगा दो। कहूं गेहूं घुनत ने हो तो गरीब आदमी भूखों मर जाते। ये बड़े बड़े आदमी कुआ खोद के पिसी गड़ा देते 7 पैरी। उनको पता है कि 2-3 साल में तिलूला हो ही सुबह दे न। गरीब आदमी को देखवे न मिलती रे पिसी के गई कहां। यही से भगवान में तिलूला धर दे के ले गड़ा दे, भूसा मिले 3-4 साल बाद। दूसरा काम भगवान ने ये अच्छा किया कि मरवे के बाद आदमी में बास भर दई। तुम आदमी बसा तो ने तो हर घर में 10-12 बब्बा धरे होते सूखे और 10-12 डोकरियां। जैसे आज के बच्चा टेडी बियर रख ले, ऐसे घर में डोकरियां धरे होते कि जी 6 नंबर के बब्बा, जी 8 नंबर के। इसे भगवान ने मुर्दा में बास भर दी। और तीसरा काम ये अच्छा किया भगवान ने कि को के मन की नहीं जाने। अच्छा, तुम पता है बगल वालों का सोच रहा हो। अब जो पीछे वाले सोच रहे कि तुम बहुत बड़े VIP बने, गद्दा पे बैठ गए। बताओ, अच्छा सोच रहे कि नहीं सोच रहे? हालांकि नहीं सोच रहे हो, पर को मन की नहीं जानो। जो अंदर जान जे उतना ही महाभारत चालू हो जाए। अच्छा बताओ, वहीं ठंडे लग रहे हैं। 2 बजी रात कहूं के रिश्तेदार आ जाए जीप भर के 8-10 आदमी, अब फिर भी खटखटाए तुम्हारी सा कर। जब तुम किवाड़ खोलो, जब काके हो, अरे भाई साहब सोच ही रहते, कल तुम्हें फोन लगे हैं, बहुत दिन से तुम्हारी याद आ रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा हो, तुम आ गए। और भीतर वारो करो, आधी रात मारो ने खुश सो रहा हूं, हमें सोन दे दो। अब जा बात अगर रिश्तेदार जान जाए तो छिड़के चढ़े दूसरा। सामाजिक जीवन में पारदर्शिता रखो, नकली जीना छोड़ दो। व्यवसायिक जीवन में परिश्रम रखो, मेहनत करने से कभी मत डरो। मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। 2 लोग जीवन में कुछ नहीं कर सकते। एक वो जो सोचते बहुत हैं, करत धरत कछ नहीं है, और एक वे जो कर बैठत और सोचत नहीं है। एक जो सोचते बहुत हैं, करते कुछ नहीं, और एक वो जो कर बैठते पर सोचते नहीं है।
इसलिए परिश्रम मेहनत से कभी मत डरो। तीसरी बात, परिवार में प्रेम राखो। आज अपने परिवारों में प्रेम नहीं है। ईमानदारी अपनी अपनी छाती पे हाथ धर के कह दे, यही तेंदू खेड़ा में पूरे गांव बढ़ जाए बस्ती, तुम्हारा कोई से मतलब नहीं है। पर अगर कहूं सगो भैया बढ़ गाओ तो तुम्हारी नींद उड़ गई। बोलो गलत तो नहीं है? आदमी अकेलो अपने सगे भैया बढ़ तो नहीं देख पा रहा हूं, और वो की जड़ बैठी जे ऐसे मंत्र फूंकत हैं यार कानों में। अरे दद्दा इनके आगे सब फेल भागवत रामायण। कहूं जिठानी की 2 ईंटें ऊपर हो गई छत की तो देवरानी को ब्लड प्रेशर लो। कहूं देवरानी की 2 ईंटें ऊपर हो गई तो जिठानी को ब्लड प्रेशर हाई। ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई न करियो, मार जाओ, लखवा लग जाए, पैरालाइसिस होगा। अब आज तो पहलो दिन है महालक्ष्मी, हम कुछ नहीं कह रहे, हम कल से बताए हैं। सोनी जी ने कूलर के ये पटक लाई हमें बुला के, हमने मना करी थी, हमने लुआ चलो हम हैं पागल। ऐसे अपनी तो सीधी सीधी होते, देखो खराब लग जाए कल से बिल्कुल नहीं आइयो। हमने आज तक नहीं कही कि कल पधारी। अरे ढकाए नहीं तुम तो बिल्कुल नहीं। अज्जू जी और विदाई का घर घर के जी तो सुने हैं आप, ये कहाँ जे पूरे घर के साथ जनाब। बात तो बिल्कुल साची हुई है। गरे दबे की तो चर्चा है ही नहीं अपनी कथा में। को आओ जे की आए वही की बिल्कुल सही के हैं। और इस बहन जी हरो तना कृपा राखियो। ऐसे कान भरत हैं यार। अच्छा एक बात तो देखो यार, इनकी दम देखो। ये तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे बहु दद्दा की बुराई करत है तो तुमने सुना था। आज कहूं तुम में दम होए तो तुम अपने सास ससुर की बुराई करके देखियो इनके मुंह पे, तुम्हें आ जाई पता पड़ जे पूरो। पितरों को तो जब उद्धार हो जे तुम आ जाई हो जे मनो। आज के लड़कों को जाने क्या होगा। रे सगे बाप से बोल नहीं रहा, वो ससुर से कह रहा पापा जी नकटा मर जा रे पानी में डूब के। सगे बाप से बेरबान है, ससुर को पापा जी जी लगा के बात कर रहा हो। हरे राम, शायद ये कल से को हुआ हो। हम भी पहली बेर आए ना आए का आखिरी बेर रे। ज्यादातर हम दूसरा कौन जा पाते, हम बुलाते हैं आदमी दूसरा। एक ही बेर की रेत है अपनी कथा तो जहां हो जाए। आज वर्तमान में 3 लोगों की स्थिति बहुत गड़बड़ है। आदमी को बिल्कुल चित्त पटका रहे 3 चीजों से। सबसे पहले गैया से बिल्कुल त्याग दो। आज के आदमी ने कहा ऐसा होगा, अब 10-12 साल में ज्यादा होगा जो बिल्कुल त्याग दो आदमी ने। अब नहीं त्यागो, अब तो खूब रोटी दे रहे हो जो तुमने कहा तुम्हें अपने बाप हर खुतान ने। अब तो 15 दिन बिल्कुल टीका लग रहा हो गज्जा को, गुड़ धर के रोटी दे रहे कहा दादा तर जाए। वो 15 दिन बाद गैया फिर ने रोडो फिर बा नहीं जान रही गैया के तुम कितने बड़े पापी धरे। अकेले 15 दिन गऊ भक्ति मनो जनगत खुद खा रही। अजय में जो बड़े बड़े आदमी पैसा वारे ये जो कुत्ता पोसे हैं, कछु कछु तो कुत्तों के चूमा लेते हैं ज्यादा बड़े आदमी। अच्छा बड़े आदमी भी ऐसे मतलब हाफ सी पहला ही चड्डी सी वो कुत्ता लेकर डिंडू में फिरन लगे जानी हो जी बहुत बड़े आदमी आए। तुम्हारे तुम्हारी औकात नहीं थी, तुम कुत्तों से बड़े आदमी बजे शहर में। कुत्ता घुमा भी ले जा रहा है सो बहुत VIP कहा आदमी का कुत्ता घुमा था। हमें जा बताओ अच्छा आदमों में आदमी बैठा था, अब कुत्ता के संग को घूम रहा हो कहाओ को घूमत। ये कुछ सुबह शाम कुत्ता के संग घूम रहा हो को कहाओ। आजकल तो कुत्तों की अस्पतालें चल गई दवाई की। अच्छा जा बताओ जैसे जब कुत्ता को देखो आवे जाते होंगे, अब कुत्ता को तो कछु ना हो रहता नहीं है। सो फार्म में लिखो जाते हो मालक को ना जो को कुत्ता आए फलाने फलाने भैया नीचे लिखो जाते जिन्हों कीड़ा पड़ गए, इनकी पूंछ सड़ गई, इनको खाज हो गई। जैसे वो परचारे उड़ जाए कि आऊंगी तो मैं कुत्ता तो लिखो नहीं। बताओ
यहां तक प्रमाण है, ध्यान से सुन लो। जिसके घर में कुत्ता पला हो उसके घर का तर्पण पितर स्वीकार नहीं करते। ने वो श्राद्ध करवे को कछु फल आए, ने तर्पण करवे को फल अगर कुत्ता पाले हो तो उसके पितर खून के आंसू रोते हैं 15 दिन। पितर कभी वो चौखट नहीं लांगते जिसके यहां कुत्ता पला हो। यहां तक शास्त्र का मत है कि अगर ब्राह्मण किसी के यहां भोजन करने जाए श्राद्ध का, तो यजमान ने अमृत काय ने परस दो होए और महाराज जी ने मुंह में कुंवर देला होए, और अगर उसके घर में कुत्ता दिखा जाए तो वो अमृत थूक के यजमान को घर छोड़ दो चाहिए। अगर ब्राह्मण अपना भला चाहे तो उसके घर में श्राद्ध का भोजन मत करो जिसके घर में कुत्ता पला है, वरना ब्राह्मण के पितर नरक चले जाएंगे। स्पष्ट मना कर दो। और यहां तक लिखा है, ध्यान से सुन लो, श्राद्ध में कि अगर तुम्हें पता है कि ये ब्राह्मण शराब पीता है तो वो भोजन ले जाकर नाली में फेंक दी जो मछलियां खा ले नदिया में। पर शराब पीने वाले ब्राह्मण को कभी श्राद्ध और 13वीं का भोजन नहीं कराना चाहिए, वरना सर्वनाश हो जाएगा तुम्हारा। शराब पीने वाले ब्राह्मण को ना 13वीं जमाओ और ना श्राद्ध का भोजन कराओ। और माताओं को श्राद्ध को भोजन कराने चाहिए। हाँ, कभी बहन जी हर को के तो श्राद्ध खावे नहीं चाहिए, कभी भूल गए। और जिसको जहां शंका हो हाथ उठाना, हम प्रमाण दे हैं कि कौन शास्त्र में लिखो, कितने नंबर पे लिखो, कौन पेज पे लिखो। माताओं को श्राद्ध खाने का अधिकार नहीं है। जो माता किसी के यहां श्राद्ध का भोजन जीव के आती है उस दिन तक के उसके सारे सत्कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसलिए श्राद्ध क्या है? श्राद्ध आए गैया की और ब्राह्मण की। आजकल तो यहाँ सो तमाशो बनो, श्राद्ध हो रही बाप की, बाप मर गो भूखो, अब पूरे दरुगा रिश्तेदार जुड़े सो जे रसगुल्ला खा रहे हैं। कहीं का कहीं पिताजी को मिला रहा है, जिगत में तुम कहूँ बाप से मिले नहीं, अब मर गए सुनो पितरों में मिला रहे तुम। अबे देखो तुम नाटक, जिगत ने दीनी गांव करे, मरे गंग ले जाए और छानी पे रोटी धरे सो कौगा बाप बुलाए। जिगत में बाप से मेर बांधे रहे, मर गए सो तुम श्राद्ध कर रहे। पापी मताई से मुंह नहीं बोल रहा है, कई पितरों में मिलाऊंगे। तुम खुद तो मिले न कब सुख से बहु दद्दा से। श्राद्ध का नियम है, एक बात और सुन लो। श्राद्ध के दिन ब्राह्मण को स्टील के बर्तन में भोजन नहीं कराना चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें श्राद्ध का पूर्ण फल मिले तो ब्राह्मण को, कन्या को, और सुन लो यहां तक शास्त्र में लिखा है कि अगर कोई तुम्हें योग्य ब्राह्मण ना मिले, तुम किसी भी समाज के हो, तुम अपने भनेज को बुला के श्राद्ध खुआओ। और तुम 5000 ब्राह्मण जिमा दियो श्राद्ध के दिन। अगर तुम्हारे घर में तुम्हारे भांजे ने भोजन नहीं किया है तो तुम्हें पितरों को भोजन कराने का कोई फल नहीं मिलेगा। भांजे को भोजन कराना चाहिए, विशेषकर श्राद्ध के दिन। देखो तो तुम शास्त्र उठा कर पढ़ो तो अब तो चल रहा है आंधरी घोड़ी फपूंदरे चना और दया घना के घना। कहीं उनने 600 बुलाए थे, हम 1200 बोले श्राद्ध में। उनको ये से मतलब नन्या के बाप तर जाए, वो तो गांव भर के कहे कि यार भज्जा बहुत भयंकर खर्चा करो। आज धर्म प्रदर्शन ज्यादा है, आत्मदर्शन कम है। जबकि धर्म आत्मदर्शन होना चाहिए, सो प्रदर्शन बन के रहेगा। प्रदर्शन करवा ले गणेश जी शराबे जी हैं, जय श्री राम जय श्री राम, और दिंडू वो 250 ग्राम। बताओ, हरे राम हरे और घर में मुर्गा दारू धरे। ऐसे भजन से कुछ नहीं हुए रे, तुम तो महाराज जुमूल पटकने चाहो तो नर्मदा में चाहे गंगा जी में। अबे भरो तो कुंभ कितने जने गए थे? आधे से गांव के तो गए, जो हमके 10% गए, जो कितने सुधर गए लौट के बताओ, कितने सुधर गए? रोज मंदिर जा रहे, वो दिन से भी लौटे हैं जब से इलाहाबाद से। एक आदमाला करन लगे, कोई पोता ही नहीं सुधरे आदमी। संगवारों नहावे गो जनों के पैसा निकाल लाए, 15 दिन से इलाहाबाद में रह रहे। काय खुंगाई दद्दारो। देखो आज की हालत ऐसी है भजन की, एक बात से बात समझ को जल्दी आ जाए, चित्ते चढ़ जाए। एक गांव हतो अच्छो बड़ो,
हजारा घर की बस्ती, सब समाज के रहते। वो गांव में पानी को एक ही साधन है तो कुआ, पूरे गांव के पानी भरते। एक बार 4 कुत्ता लड़े और वे कुआ में गिर गए सो मर गए। अब कुत्ता मारे सो पानी सड़ गओ, गांव भर के परेशान। सब समाज के 2-2 4 लोग इकट्ठे भय, बोले चलवार कहूं उपाय पूछे। एक संत जी के पास गए, बोले महाराज बहुत दिक्कत हो रही गांव में, एक ही कुआ है, 4 कुत्ता सड़ गए। अरे बाबा जी बोले बेटा कोई बात नहीं, कुआ खाली करवाओ, उसमें 2 टैंकर नर्मदा जल, कछु गंगा जल और जे कहते जौन तीरथ को जल हो वो जल, तुलसी के पत्ता, शालक राम जी के स्नान का जल, 11 कन्याएं के चरण धो के उनका जल, शंख का जल डाल दो, पानी पीने लगो। गांव भर के आए, कुआ खाली करवाओ। महाराज जी ने कही थी 2 टैंकर नर्मदा जल, उन्हें 4 डालो, बोरा तुलसी के पत्ता डाल दे, शालक राम जी को जल डाल दो, स्नान को शंख, और जितो बताओ तो दोनों करो। 2 दिन बाद पूरे गांव के फिर पहुंचे, बोले महाराज आपने जितनी कही थी हमने सब करो, पर वो कुआ की पानी की बास नहीं जा रही। महाराज बोले कार्य वे कुत्ता फेंके थे, बोले बे नहीं फेंके, तुमने कही नहीं हथी। अब बताओ तुम कितना गंगा जल डाल दे, कितना नर्मदा जल डाल दे, कुत्ता तो फेंको 10 रुपये जो भीतरे सड़ रहा है। वो कुआ आए जो मन कि मैं 4 कुत्ता डरे हैं, काम, क्रोध, लोभ और मोह। जब तक ये 4 कुत्ते बाहर नहीं फेंक जाएंगे, तुम कितना गंगा जल डालत रहो, कितना नर्मदा जल डालत रहो, कितना कथा में बैठे रहो। कथा को तो एक शब्द जिंदगी सुधारत, ये तो 20 सुन लिया पन्ने। अब पूरे तेंदु खेड़ा को रटो हुज्जे, ये सुन कि तुमने भागवतिया नहीं जानत। बताओ कौन नहीं जानत कि कंस को, कृष्ण ने कंस को मारो, तो बताओ कौन होने नहीं पता। अच्छा बताओ कौन को पता नहीं कि जेल में कृष्ण भाई थे, कौन को पता नहीं कि 6 बाल बच्चे कंस ने पहले मार दिए, देव की वसुदेव जेल में रहे। कौन को पता नहीं कि कृष्ण ने पूतना मारी, अघासुर बकासुर तृणावर्त मारे। बताओ कौन नहीं जाने तुम्हें, बस यही सुनता रहा अपन शुरू से कि कंस मार गए, पूतना मार गई। भीतर को कंस तो मारो दद्दा हरो जो तुम पाले बैठे भीतरे। स्वयं को सुधारा नहीं, बस सकली कथा सुनत रहे। पहले भीतर के विकारों को हटाओ, जब ये भीतर के विकार हट जाएंगे तब कहीं जाके तुम्हें आनंद की अनुभूति होगी। तो बात चल रही थी गैया पे। एक बात और हमारी ध्यान से सुन लो, ये अपराध नहीं करना। पितर पक्ष भर कोशिश करना कि गैया तुम्हारे चौखट के भीतर आके रोटी खाए, चौखट के बाहर गाय को रोटी मत देना, क्योंकि चौखट के भीतर जो दिया जाता है वो भीख, और चौखट के भीतर जो दिया जाए वो दान। तो तुम अपने पितरों को भीख दे रहे का। आज गैया की हालत, दूसरे नंबर भैया की हालत, भैया को नहीं पूछ रहा हो, और तीसरे नंबर मैया की हालत, माने बहुदद्दा की। अब तो सरकार तक लिखवा रही रे, हम 2 हमारे 2 और बहुदद्दा को घर से निकाल दो। 4 को तो परिवार ही बचो, मम्मी पापा चुंटू मुंटू। लड़का तुम्हारा जबनो है, जबनो बियाव नहीं भाव, बियाव भाव और इनने आके स्टाम्प लिखवाओ पक्को। कछु कछु बंगे तो जा तक कहने लगी बहुदद्दा से कि तुमने करो का है। अच्छा ये सही प्रकट हो गए थे तुम्हारे सैया 5 फुट के, बताओ ये सही मिल गए थे तुम्हें, जमीन से गिरे हुए, आसमान से अवतार भाव कहा। सरकार लिखवा रही हम 2 हमारे 2 बहुदद्दा हूं घर से निकाल दो। अब तो और खराब गत हो गई। अब तो कछु कहने लगे शेर का बच्चा एक ही अच्छा, अब 2 भी नहीं चाहने को। कछु कछु कहने लगे बाल ने बच्चे सबसे अच्छे, तो बाबा हो जा दद्दा भजन करो। बूढ़े माँ बाप को कोई प्रेम नहीं कर रहा कलिकाल में। आदमी मकान बनवा रहा हो, मात्र छाया, मकान को कहना हो मात्र छाया, और मताई की छाया नहीं पड़ रही रे। सीधो लिखवाओ पत्नी छाया, तुम में दम हुए तो। भाई जे के गुलाम बने वही को नाम लिखवाओ। आदमी जाने के श्रवण कुमार, अरे रहो में पापी, मात्र छाया लिखवा के श्रवण कुमार बन रहे।
है? जो मां हमारी उंगली पकड़ के हमें स्कूल छोड़ने जाती है, उसी मां की उंगली पकड़ के हम उसको बाहर छोड़ देते हैं। हमारे जन्म पे हमारे माँ बाप ने मिठाई बांटी और तुम भैया भैया बड़े हो गए, सो तुमने बहुदत्ता ही बांट लाए। दो भाइयों के बीच में विधवा मां थी, पिता समाप्त हो गए थे, दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया कि मां को कौन खिलाएगा। तो दोनों ने फैसला किया 15 दिन तुम 15 दिन तुम, पर जो महीना 31 दिन का होता था उस एक दिन उस मां के लिए भूखा रहना पड़ता था। धिक्कार ऐसी औलाद के लाने, होते ही मर जाए ऐसी औलाद। मां बाप बोझ लगने लगे तुम्हें। जो मां अपने बेटे के मंगल के लिए अपने गले का मंगल सूत्र भी बेच देती है, अगर बुढ़ापे में वो मां बाप दुखी रहेंगे